Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and let's get started with another question, which is combination sum 2. Just make sure इसकी जो पिछली वाली वीडियो है जिसमें मैंने combination sum 1 दिखाया है, प्लीज 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 हाथ जोड़ता हूँ वो देख के आना, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा. आई एम नॉट टेलिंग कि एंटायरली सेम है, बट यस थोड़ा बहुत सेम है. ओके. कॉम्बिनेशन सम वन में क्या था कि सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स थे, करेक्ट. इसके अंदर याद रखना, डुप्लीकेट्स माइट बी देयर. सो यू कैन सी देयर आर डुप्लीकेट्स, वन टू वन वन टू टू डुप्लीकेट्स वुड बी देयर. उसके अंदर आप एक एलिमेंट को बार 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 पिक कर सकते थे. इसके अंदर नहीं करना है. इसके अंदर आपको पिक करना है वन टाइम. मतलब अगर आप इसको पिक करते हो तो आपको अगले इंडेक्स पे चले जाना है. अगर इसको आप नॉट पिक करते हो तभी भी आपको पता है अगले इंडेक्स पे चले ही जाना है. ओके. बट हियर्स अ ट्विस्ट. रिजल्ट शुड नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स. रिजल्ट के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ. सब सीक्वेंसेज है, फोर है, चार का सम बनाते हैं. इफ आई टेल यू, इफ यू पिक दिस, इफ यू पिक दिस एंड इफ यू पिक दिस, क्या आ रहा है? वन वन टू आ रहा है. सो कैन आई से वन वन टू इज वन ऑफ माई आंसर, जिसका सम इक्वल टू फोर होता है. इफ आई टेल यू, इसको मत पिक कर, इसको पिक कर ले, इसको पिक कर और इसको पिक कर, तो विच इज वन टू वन, वन टू वन. इसका भी सम फोर आता है. बट यू कांट डू दिस. देयर शुड, इट इज अ डुप्लीकेट. आई नो ऑर्डर मेंटेन नहीं है. ये वन वन टू है, ये वन टू वन है. आई नो ऑर्डर डजंट मैच, बट एलिमेंट्स तो सेम ही है ना यार. ये वन वन टू है, दो बार वन आ रहा है, एक बार टू आ रहा है. इसमें भी दो बार वन आ रहा है, एक बार टू आ रहा है. So this is a duplicate actually, and question में दिया हुआ है result should not contain duplicates. So I'll just erase this. या erase से अच्छा I'll just tell इसको cross, and this is not allowed. One more option. If I pick let's suppose this one, this two and this one, ये भी तो ऐसे पिक कर सकता हूँ ना मैं. या फिर this one and this two. ये वाला जो था वन वन टू वो ये था वन वन टू था. बट अगर मैं बोलता हूँ ये वन और ये टू पिक कर ले, तो डेट इज अगेन वन वन टू. इसका सम फोर होता है. बट अगेन आई कैन डू दिस क्योंकि दिस इज अ डुप्लीकेट. ओके. वन मोर ऑप्शन. लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग टू वन. ओके, बाकी आई डोंट थिंक और कोई ऑप्शन है. इफ आई जस्ट पिक टू एंड टू, सो इफ टू एंड टू इसका फोर होता है, बस यही एक ऑप्शन है और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. ओके. सो बेसिकली आई थिंक यू गॉट द इंट्यूशन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. ऑल्सो जैसे ये वन वन टू था, ये वन वन टू ये था, वन वन टू ये वाला था. अगर आप ऐसा कुछ पिक करते हो, वन वन, इसको नहीं और ये वाला टू, आई नो यार इसका भी वन वन टू फोर ही आता है. बट अगेन दिस इज अ डुप्लीकेट. ओके. सो डुप्लीकेट इन द सेंस, एक एट दी लास्ट बस बता देता हूँ. एट दी लास्ट डुप्लीकेट इन द सेंस ये मतलब नहीं सिर्फ ऑर्डर वाला डुप्लीकेट. सेम एलिमेंट्स ही होने चाहिए. यू कैन सी वन वन टू, इसमें इधर भी एक वन, इधर भी वन, इधर भी टू है. इवन हाइपोथेटिकली जस्ट कह रहा हूँ, अगर इधर एक और वन होता, एक और वन होता, जस्ट कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली, सो एक आउटपुट होता है टू वन वन. हाँ यार, टू वन वन का भी फोर होता है. बट दिस इज अगेन अ डुप्लीकेट, क्योंकि इसके अंदर एक बार टू है, इसके अंदर भी एक बार टू, इसमें दो बार वन है, इसमें भी टू बार वन. सो यस, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज योर क्वेश्चन. इसके अंदर डुप्लीकेट्स हो सकते हैं. एक एलिमेंट को एक बार पिक करना है, बट रिजल्ट में डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए. सो आई रियली होप आपको समझ में आए कि आप क्वेश्चन कहना चाहते हैं. प्लीज 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 वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसको. हो सकता है थोड़ा दिमाग लगे, काफी दिमाग वाला क्वेश्चन है, बट हो सकता है दिमाग लगे. ठीक है, टेक योर टाइम, पॉज करो. लेट्स स्टार्ट विद दी टू सॉल्यूशन इसके. एक है ब्रूट फोर्स और एक है ऑप्टिमल. आई स्टार्ट विद दी ब्रूट फोर्स वन. ब्रूट फोर्स वन मतलब 5 मिनट में हो जाएगा, बस ऊपर ऊपर से बता दूंगा करना क्या है. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. सो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ऑलरेडी ये मैं कर नहीं रहा, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ. ये आई वांट कि ब्रूट फोर्स आप ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है. जस्ट हाँ या ना में बताना. ये तो आता है ना आपको, पिक करना, नॉट पिक करना. या तू इसको भाई पिक कर ले, फिर या इस पे जा, इस पे वापस दो ऑप्शन है, पिक नॉट पिक.
फिर अगले वाले इंडेक्स पे जा, इस पे 2 ऑप्शन है पिक, नॉट पिक। अगले वाले इंडेक्स पे जा, इस पे वापस ऑप्शन है पिक, नॉट पिक, ठीक है? जस्ट टेलिंग यू इफ यू डू पिक, नॉट पिक, पिक, नॉट पिक, बहुत अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशंस निकलेंगे आपके। उसमें से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली इफ यू पिक 1, इफ यू पिक 1, इफ यू पिक 1, ये अगर आप ये पिक करते हो 1 1 2, सो कैन आई से 1 1 2, दिस इज वन ऑफ माय आंसर, ओके? माइट बी पॉसिबल 1 2 1, ये भी आपका आउटपुट निकले 1 2 1, इसका भी टारगेट टोटल की वैल्यू 4 है। माइट बी पॉसिबल आपके पास, आपने ये 1 1 2 किया था ना, ये 1 1 2 था। माइट बी पॉसिबल आपके पास ये 1 और ये 2 निकले 1 1 2, देख सकते हो 1 1 2। सो मल्टीपल ऑप्शंस है। सिंपल सा है, बताइए क्या करना। आप रिजल्ट बनाते ना, रिजल्ट, रिजल्ट जो एक खाली लिस्ट लेते थे और लिस्ट के अंदर आप डालते थे। इस बार रिजल्ट ना, आप लिस्ट मत लो, इस बार आप क्या लो, एक सेट लो। सिंपल एक सेट। जैसे ही आपने सेट में कन्वर्ट किया, ये जो 1 1 2 है, 1 1 2 तो एक लिस्ट होगी, 1 1 2 एक लिस्ट होगी। वी ऑल नो, ये थोड़ा पाइथन इन्वॉल्व है, वी ऑल नो ये जो एक लिस्ट है, लिस्ट क्या होगा, सेट के अंदर मैं नहीं डाल सकता, सेट के अंदर लिस्ट में नहीं डाल सकता। सेट के अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स डालोगे वो एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होने चाहिए। क्या? इम्यूटेबल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ये जो 1 1 2 आउटपुट निकले ना लिस्ट, एक बार इसको मैं टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। टपल एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, सो कैन आई से उसको मैं 1 1 2 को टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। टपल में कन्वर्ट करने से पहले इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट दिस। हाँ, बोलूँगे क्यों सॉर्ट? बताऊँगा, टेंशन ना लो, यू विल गेट टू नो व्हाई सॉर्ट। तो 1 1 2 को सॉर्ट कर दिया, 1 1 2 टपल में हो गया, अब ये टपल इसके अंदर ऐड कर दो व्हिच इज़ 1 1 2, एक आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप, जब आपके पास ये 1 2 1 आया, ये भी ये टोटल की वैल्यू 4 है, ठीक है? तो 1 2 1 तो एक लिस्ट है, 1 2 1 तो एक लिस्ट है। आई टोल्ड यू पहले इसको सॉर्ट करो। ये लो भाई सॉर्ट किया, 1 1 2 हो गया। इस लिस्ट को सेट में टपल में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 1 1 2। अब इफ आई टेल यू ये 1 1 2 इस सेट के अंदर डाल, जाएगा ये? नहीं, क्योंकि 1 1 2 ऑलरेडी है, मतलब एक आउटपुट ऑलरेडी निकल चुका है। अगर आप इसको डालने की ट्राई करोगे इट वोंट गो, नहीं जाएगा अंदर, स्टॉप, कुछ करने की जरूरत नहीं, सेट के अंदर जाएगा ये, सिंपल। नेक्स्ट, जब ये 1 1 2 आएगा, दिस 1 1 2, मतलब ये 1 और ये 2, क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट, तो लिस्ट में तो ऑलरेडी हो गई 1 1 2, व्यू ऑन सबसेट। इसको सॉर्ट कर दो, ये 1 1 2 ही रहेगा। इसको सेट में कन्वर्ट, सॉरी टपल में कन्वर्ट कर दो, 1 1 2। इफ यू डू दिस, इसको आप इसके अंदर डालोगे, हाँ भाई डालोगे, पर ये ऑलरेडी है, इसलिए आई सॉर्टेड दिस। सॉर्ट करना जरूरी है, अगर ये सॉर्ट नहीं करते तो ये आपका जो 1 2 1 है, ये 1 2 1 एक टपल में ऐसे चले जाता, और ये 1 2 1 और ये 1 1 2 अलग है। बट वी ऑल नो डुप्लीकेट्स weren't अलाउड, इसलिए आई सॉर्टेड दैट। ओके, सॉर्ट कर दूंगे, यस, देन यू विल गेट योर आउटपुट। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू कैन रिटर्न योर आंसर, यू कैन रिटर्न योर आंसर इन एनी ऑर्डर इफ यू वांट। तो ऐसे करते करते एक 1 1 2 आउटपुट आएगा, और एक ये 2 2 आउटपुट आएगा। जैसे ही ये मेरे पास सेट रेडी है, सो बेसिकली आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये आपके पास एक सेट होगा, सेट के अंदर पहला होगा 1 1 2 वाला टपल, और फिर एक होगा 2 2 वाला टपल, 2 2 वाला टपल। सिंपल सा है, इस सेट को आप एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि एट द एंड वो बोला हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि यू नीड टू रिटर्न अ लिस्ट, तो यू जस्ट रिटर्न अ लिस्ट। ओके, इसका मैं जो कोड है नहीं लिख रहा, ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखूंगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। यस, दिस इज द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। वाई ब्रूट फोर्स? हर एक आप सब सीक्वेंस में, हर एक सब सीक्वेंस, पहली बात तो कितनी सब सीक्वेंस लिख दी, इफ आई आस्क यू, एक पिक है, एक नॉट पिक है, एक पिक, एक नॉट पिक, एक पिक, एक नॉट पिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2:n, मतलब हर पे दो 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 वे है, और 2:n, मतलब अगर टोटल n एलिमेंट्स होते हैं 2:n, ये आपको पता है। और अगर मैं बोलूं हर एक में मेरा आउटपुट निकल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे कह रहा हूँ, उस आउटपुट को आप पहले सॉर्ट कर रहे थे, है ना? वो सॉर्ट करेंगे, एंड इफ आई टेल यू जो भी आउटपुट निकला है, अबे इसकी लेंथ तो n है यार, ऐसा थोड़ी ना कंपलसरी हर एक आउटपुट की लेंथ भी n होगी, ऐसा थोड़ी ना कंपलसरी है। ऑन एन एवरेज आई टेक, हर एक आउटपुट की जो लेंथ है वो k मान के चलो, किसी में 3 एलिमेंट हो सकते हैं, मान के चलो इसमें 100 एलिमेंट है, किसी में 3 एलिमेंट हो, किसी में 7 हो, किसी में 55 हो, किसी में 32 हो, ऑन एन एवरेज में k मान के चल रहा हूँ। और हर वो k एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो। तो कैन आई से विच इज इन टू,
के लॉग के। अगर अगर एन होता है तो सॉर्टिंग क्या होता है, एन लॉग एन। अगर ये के है तो क्या होगा, के लॉग के। So this is the space complexity. It's a time complexity. If you talk about the space complexity, again it's O of n. ये एक ना एक पिक वन, फिर ये पिक वन, फिर ये पिक टू, फिर ये पिक वन, फिर ये वापस टू, ऐसे करते करते जाऊंगा। सो यहाँ पे आपका इतना मैक्सिमम स्टैक स्पेस जाएगा, फिर ये कट हो जाएगा, ये स्टैक स्पेस से गायब हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ। तो करते करते मैक्सिमम कितना हो सकता है, विच इज ओ ऑफ एन, विच इज स्टैक स्पेस एस एस। एंड सबसेट की वैल्यू जो ये है, जो सबसेट मैं लेके जा रहा हूँ, ऑन एन एवरेज इसकी ओ ऑफ के हो सकती है। So this is how you'll try to do. Okay. आई रियली होप आपको समझ में आया। ये आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। क्यों? इंटरव्यू वोंट बी हैप्पी विद दिस। वो बोलेगा यार तू हर एक में सॉर्ट कर रहा है, जब भी आंसर निकले तू सॉर्ट कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। थोड़ा अच्छा करने यार। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल वन। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। हो सकता है थोड़ा रिपीटेटिव आपको पहले वाला लगे, पर ये वाला बिल्कुल रिपीटेटिव नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको एक एरे मिला होगा विच इज 1 1 2 1, डुप्लीकेट्स हो या ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। योर फर्स्ट स्टेप इज टू सॉर्ट दिस। पहले ही सॉर्ट कर दो, मैं बताऊंगा क्यों। कर दो पहले ही सॉर्ट। सो कहने से ये टू उठा के लास्ट में आ जाएगा और ये वन इधर आ जाएगा। ठीक है, सॉर्ट कर दिया, सिंपल, डन। नेक्स्ट, ऑब्वियसली एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा, वो तो चलो खैर बात की बात है। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। इफ आई आस्क यू, आपको कॉम्बिनेशंस बनाने, करेक्ट? इफ यू नीड टू मेक द कॉम्बिनेशंस, इसको कट करके थोड़ा मैं छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके। दिस इज द जीरोथ इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपको कॉम्बिनेशन बनाने, लेट्स स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो स्टार्ट विद द जीरोथ इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं इसको इंडेक्स नाम का वेरिएबल दे देता हूँ। एक टोटल नाम का वेरिएबल चलता हूँ। टोटल की वैल्यू मैं क्या बोलूंगा, जो टारगेट दी हुई है ना आपको, टारगेट टारगेट की वैल्यू थी आपकी 4, वही 4 रखता हूँ। आप बोलोगे क्यों टोटल 4 से क्यों स्टार्ट कर रहा है, टोटल 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करा? समझाता हूँ, थोड़ा अलग वे से कर रहा हूँ, बट अगेन इट्स दी सेम, टेंशन ना लो। तो टोटल की वैल्यू भी मैं क्या लूंगा, 4 लूंगा। एंड अगेन एक मेरा सबसेट रहेगा जो बाय डिफॉल्ट खाली रहेगा, तो दिस विल बी माई सबसेट। नाउ कम्स द मेन पार्ट। जीरोथ इंडेक्स है, छोड़ो, मैं आपको बस ये बोलता हूँ, आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है? कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है? आपके कॉम्बिनेशन ऐसे 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 बनेंगे, ठीक है? इफ आई आस्क यू, पहला एलिमेंट आप कौन सा पिक कर सकते हो? ये ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा कर सकते हो? आप बोल सकते हो पहला एलिमेंट मैं वन से शुरू कर सकता हूँ, या ये वाले वन से शुरू कर सकता हूँ, या ये वाले वन से शुरू कर सकता हूँ, या ये टू से शुरू कर सकता हूँ, और या ये टू से शुरू कर सकता हूँ। तो आपके पास 5 ऑप्शन है कि भाई कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। या तो आप जीरोथ वाले एलिमेंट से स्टार्ट करो, या तो फर्स्ट वाले से, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ। आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? चलो मैं बोलता हूँ जीरोथ एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। जीरो वाले मतलब आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे वो ये वन से स्टार्ट करोगे, मतलब वन से आप ये स्टार्ट करोगे, ठीक है? वन से स्टार्ट करेंगे, कहने से जीरोथ इंडेक्स था। अगर आपने जीरोथ एलिमेंट को ही पिक किया तो आप कौन से इंडेक्स पे आ जाओगे, वन वाले इंडेक्स पे आ जाओगे, ठीक है? टोटल की वैल्यू 4 थी। आपने जीरोथ इंडेक्स वन को पिक किया, तो 4 माइनस वन कितना कर दो, 3 कर दो, कम कर दो। ओके, दैट इज 3। एंड सबसेट के अंदर आप 1 आ जाएगा। परफेक्ट। नाउ इफ आई रियली आस्क यू, पहले चलते हैं, वापस पहले चलते हैं। अब मैं बोलता हूँ, आप फर्स्ट वाले वाले से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आपका जो कॉम्बिनेशन है, जो भी कॉम्बिनेशन से बनेंगे, कैन यू पिक फर्स्ट एज योर फर्स्ट एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट क्या ये वाला वन पिक कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वन से जनरेट मैं करवा रहा हूँ, ऑलरेडी ये वन को मैंने पिक कर दिया हुआ है, ये वन को मैंने पिक कर दिया हुआ है, ऑलरेडी वन को पिक करके मैं जनरेट करा रहा हूँ। सो क्या वापस से मैं अपना फर्स्ट एलिमेंट ये वाला वन पिक करूं? नहीं यार, अगर मैं ये वाला वन पिक करूंगा, अगर देखो ये वन टू, समझो ये वन वन टू आउटपुट आ रहा है, मान के चलो ये वन वन टू आउटपुट आ रहा है। अगर मैंने ये पिक किया, अगर मैं ये वाला पहले पिक करता वन, तो ये अगर वन वन टू वापस सेम आ जाता है यार, मेरे को आउटपुट इसका भी 4 आ रहा है। तो कहने जैसे क्या, नहीं यार तू नहीं पिक कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वन से मैं एक जनरेट करवा रहा हूँ, तो तू इधर तू जनरेट करवाएगा नहीं, स्टॉप। वापस से, इफ आई आस्क यू, पहला एलिमेंट, जितने भी कॉम्बिनेशन है, पहला एलिमेंट ये वाला वन हो सकता है, ये वाला वन हो सकता है? नहीं।
क्यों? अगर ये वाला 1 होगा तो वापस से 1 से ही सब वो जनरेट होने वाले हैं। ऑलरेडी मैं 1 से जनरेट करवा रहा हूँ मैं पहले से ही। मत कर वापस से। स्टॉप। नेक्स्ट, क्या थर्ड एलिमेंट से हो सकता है? 2 से स्टार्ट हो सकता है? भाई क्या फर्स्ट इंडेक्स 2 से स्टार्ट होते हैं? जो भी आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, हाँ भाई 2 से तो हो सकता है यार। क्योंकि मैं 1 से करवा रहा था, अब मैं 2 से करवा लेता हूँ। ठीक है, तो 2 से करवाऊंगा। याद रखना, आपने थर्ड इंडेक्स को पिक किया है। याद रखना, आपने थर्ड इंडेक्स को पिक किया है, 2 को पिक किया है, इसको पिक किया है। तो कहने से आप फोर्थ इंडेक्स पे चले जाओगे। ठीक है, टोटल की वैल्यू 4 थी। आपने अगर 2 को पिक किया, 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 हो जाता है। एंड सबसेट में आपका 2 ऐड हो जाए। नेक्स्ट, वापस से कॉम्बिनेशन से, कैन यू स्टार्ट विद द फोर्थ? याद रखना, मैं हमेशा बोली जा रहा हूँ, कैन यू स्टार्ट विद द फोर्थ नाउ? 2 से स्टार्ट कर सकते हो वापस से? नहीं, क्योंकि 2 से ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो रहा है। 2 से ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, वापस 2 से मत स्टार्ट कर तू। तो यू कांट डू दिस इन दिस। हटाओ। तो दिस इज हाउ यू विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग। टेंशन ना लो, करवाता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स पे हो, यहाँ पे हो। अब आप एक एलिमेंट नीचे आ गए हो। तो जितने भी आपके जनरेट होने वाले हैं, याद रखना, जितने भी आपके जनरेट होने वाले हैं, वो 1 से अब जनरेट हो गए। चलो, 1 से जनरेट होने वाले, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, सेकंड इंडेक्स की बात करते हैं। अब मैं पूछता हूँ, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ सकता है? आपने फर्स्ट वाले को पिक कर दिया हुआ है, याद रखना, इसको पिक कर दिया हुआ है। तो इधर क्या-क्या आ सकता है? इधर या तो ये 1 आ सकता है, या तो ये 1, या तो ये 2, या तो ये 2, या तो ये 1 आ सकता है, या ये 1, या ये तो 2, या तो ये 2, कोई भी आ सकता है, करेक्ट? तो मेरे पास कौन से ऑप्शन है? 1, 2, 3, 4 वाले ऑप्शन है। सो मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1, 1 को पिक करता हूँ। तो कैन आई से, इफ आई पिक 1, तो ये तो मैं 1 लिख देता हूँ। तो 1, 1 से मैं सारे जनरेट करने की ट्राई करवाऊँगा। ठीक है? सो कैन आई से, इफ यू पिक द फर्स्ट इंडेक्स आपने पिक कर दिया, आप कौन से इंडेक्स पे चले जाओगे? 2 पे। टोटल की वैल्यू 3 थी, आपने 1 को पिक किया, तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। एंड 1 ऑलरेडी था, आपने वापस 1 पिक किया, 1 की वैल्यू 1। नाउ कम्स द मेन पार्ट। वापस पीछे आओ आप। लो भाई, वापस पीछे आया। ठीक है? ध्यान से देखना, वापस पीछे आया। 1 से तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही रहा था, 1 से ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। क्या आप सेकंड एलिमेंट को पिक करोगे अब? क्या ये 1 को पिक करोगे? क्या ये 1 मैं यहाँ पे डालूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप 1 1 से पहले जनरेट करवा रहे हो। वापस 1 से स्टार्ट करवाओ? वो तो रिपीट हो जाएगा यार, ये 1 1 रिपीट हो जाएगा। देखो, अगर आपने ये 1 1 किया था तो ये 2 एक आउटपुट था। पर अगर आप ये वाला 1 सिलेक्ट करते हो, ये 1 1 और 2 वापस सेम आ जाएगा। तो क्या ये रिपीट करूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप 1 से एक जनरेट करवा रहे हो। ये वाला 1 आपने चूज़ कर दिया हुआ है, अब वापस 1 चूज़ मत करो। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। नेक्स्ट, थर्ड वाला एलिमेंट पिक कर सकता हूँ? यस, 1 से तो स्टार्ट था ही। क्या 2 पिक कर सकता हूँ? हाँ यार, तो 2 से तो स्टार्ट कर ही सकता है सेकंड एलिमेंट, क्योंकि अभी तक मैंने 1 और 2 से कोई स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, कर लेते हैं। थर्ड को पिक करते हो, इफ यू पिक थर्ड, आप फोर्थ इंडेक्स पे आ जाओगे। टोटल की वैल्यू क्या थी? 3 थी। आपने 2 को पिक किया, 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। एंड ऑलरेडी 1 था, आपने 2 को पिक किया, डन। नेक्स्ट, क्या फोर्थ को पिक कर सकते थे? क्या ये वाला 2 यहाँ पे डाल सकते हो? नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी ये 2 से जनरेट करवा रहे हो। वापस 2 से जनरेट कराऊंगा तो डुप्लीकेट्स आ जाएंगे। सो आई कांट डू दिस इन दिस। कट। कीप ऑन रिपीटिंग। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड इंडेक्स पे हो, मतलब अब आपने 1 1 पिक कर लिया है। चलो भाई, 1 1 आपने पिक कर लिया है। अब आप यहाँ पे आ चुके हो। वापस पूछता हूँ, कौन सा एलिमेंट पिक कर सकते हो? या तो ये 1, या तो ये 2, या तो ये 2, कोई भी पिक कर सकते हो आप। देखो, सेकंड इंडेक्स है, मतलब आप यहाँ पे या तो ये पिक कर सकते हो, या तो ये, या तो ये, मतलब 2 3 4 आप पिक कर सकते हो। तो कहने से, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। सेकंड इंडेक्स पिक करता हूँ। 1 1 से तो जनरेट हो ही रहा था, यार ना, 1 1 से तो जनरेट हो ही रहा था। ये वाला अगर 1 मैं पिक कर सकता हूँ, हाँ यार, कर सकता हूँ ये वाला 1 पिक। तो कहने से, सेकंड इंडेक्स से अगर मैं ये वाला पिक करता हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे आ जाऊंगा। टोटल की वैल्यू 2 थी, अभी मैंने 1 पिक किया है, अभी मैंने 1 पिक किया, तो टोटल 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। और ऑलरेडी 1 और 1 थे, एक और 1 आ चुका है। परफेक्ट। क्या मैं थर्ड इंडेक्स पिक कर सकता था? या 1 1 ऑलरेडी था, अब मैं 2 वाला पिक कर सकता हूँ, थर्ड इंडेक्स? हाँ यार, 1 1 2 से तो जनरेट करवा सकते हैं, माइट बी पॉसिबल 1 1 से 2 से जनरेट करवा ले, ठीक है। तो कहने से, अगर मैं थर्ड इंडेक्स पिक करता हूँ, थर्ड पिक करता हूँ, तो मैं फोर्थ पे आ जाऊंगा।
टोटल की वैल्यू 2 थी, अब मैं 2 पिक कर रहा हूं, तो 2 माइनस 2 कितना होता है? 0। ऑलरेडी 1 1 था, अब आ जाएगा 2। नेक्स्ट है, क्या फोर्थ पिक कर सकता था? 1 1 फोर्थ, ये 2 पिक कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यार आप ऑलरेडी 2 को पिक कर चुके हो। वापस अगर आप 2 को पिक करोगे तो ये तो रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। एंड यू कैन सी 1 1 2, अगर मैं पिक करता तो 1 1 2 दो बार आ जाता। नहीं ना, तो नहीं पिक कर सकते। इसको आप कट कर दो। तो इन शॉर्ट, अगर आपने इसको पिक किया, अगर अगला वाला एलिमेंट भी पीछे वाले एलिमेंट से इक्वल है, वी नीड टू डोंट नीड टू पिक दैट अगेन। ओके, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड इंडेक्स पे हो, मतलब अब आपका पास 1 1 1 आ चुके हैं। ये देखो 1 1 1 1 आ चुके हैं, फटाफट किए जा रहा हूँ। फिर बात आती है दिस वाला इंडेक्स, किसको पिक कर सकते हो? या तो आप 2, या तो आप ये 2, या तो ये 2, या तो ये 2, कोई भी 2 को पिक कर सकते हो। तो डेट इज मतलब थर्ड या फोर्थ इंडेक्स, थर्ड या फोर्थ इंडेक्स। लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग थर्ड। 1 1 1 था। इफ आई आस्क यू 2 को पिक करते हो, भाई 2 को पिक किया, तो आप पहले बात तो फोर्थ इंडेक्स पे आ जाना। टोटल की वैल्यू 1 थी, आपने 2 को पिक किया, तो 1 माइनस 2 कितना होता है? -1 होता है। यार टोटल की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, और ये 1 1 1 1 2 आ जाएगा, टोटल की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है। डू यू नीड टू डू एनीथिंग? नहीं। आपने टोटल 4 से स्टार्ट किया था, आप माइनस करते करते अगर वो 0 हो गया, तब मेरे को आउटपुट मिला है। बट आप ये नेगेटिव में चले गए, -1 में चले गए, डू यू नीड टू डू एनीथिंग? नो। स्टॉप। तो कुछ नहीं करेंगे, हम पीछे आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट, इफ आई रियली आस्क यू, क्या फोर्थ एलिमेंट आप पिक करते? ऑलरेडी 1 1 1 आपने ये 2 से जनरेट करवाने की ट्राई की, नहीं मिला। फिर अगर आप वापस 1 1 1 ये वाले 2 से जनरेट करवाते, मैं जाता ही नहीं ना, क्यों जनरेट कराऊं? क्योंकि ऑलरेडी ये मैं 2 से करवा चुका था, मेरे को नहीं मिला। ये 2 से करवाऊं मैं? नहीं, ये रिपीट हो रहा हुआ है। कुछ मत कर, क्रॉस जाएगा ही नहीं। करते 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 हो गया, पीछे आ गया, ये पीछे आ गया। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले पे क्या, टोटल की वैल्यू 0 हो चुकी है। मतलब परफेक्ट 4 था, माइनस करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, 0 हो गई। मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे को मिल चुके हैं। दिस इज 1 1 2 व्हिच इज वन ऑफ माय आउटपुट। तो 1 1 2 इज माय आउटपुट। So this is how you will keep on doing this, keep on doing this. I know this might sound a bit scary, but I hope आपको समझ में आया है। इसका एक इंट्यूशन दे देता हूँ कि लिखने कैसे वाले हैं या कोड लिखेंगे कैसे। सिंपल है, you'll be making a function, एक आइडिया देता हूँ। You'll be making a function, you'll be taking an index, okay? You'll be taking a total and you'll be taking a subset. अगर एक चीज आपने नोटिस की है, जो भी इंडेक्स था 0, आपने एक फॉर लूप चलाया फ्रॉम 0 से लेके 4 तक। तो कहने से हर एक फंक्शन के अंदर आपको एक फॉर लूप चलाना है फ्रॉम इंडेक्स टू एन, है ना? एंड चेक करना है, कर लो। ये 1 था, अब ये रिकर्शन के अंदर आए तो आपने वापस लूप चलाया फ्रॉम 1 टू एन, देख सकते हो 1 2 3 4 1 टू एन। नेक्स्ट, आप सेकंड इंडेक्स पे आए तो आपने लूप चलाया, सेकंड 3 4 का लूप चलाया। और इसके अंदर एक नोटिस करना है, अगर एक वाला एलिमेंट प्रीवियस वाले एलिमेंट से मिलता है, तो इसका मतलब आप इसको नॉट पिक करो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी ये वन से जनरेट कर चुके हो, इस वन से आप वापस मत करो। ये वाला एलिमेंट क्या ये पीछे वाले से मिलता है? हाँ भाई मिलता है ना, पिक करो। सो सॉर्ट ऑफ लाइक दिस आपका ये चलता रहेगा, मतलब हर एक रिकर्जन के अंदर एक फॉर लूप चलता रहेगा। टेंशन ना लो, आई एक्सप्लेन यू हाउ विल डू दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। ध्यान से देख लो, ये 1 1 1 2 3 है, इनकी इंडेक्सिंग है। दिस इज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। लेट अस स्टार्ट। सोच समझ के सांस लो, देखो क्या करने वाला हूँ। एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल होगा, जो कि ये आपका इंडेक्स है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? दैट वुड बी 0th इंडेक्स, ठीक है? अब यहाँ से आपका एक लूप चलता है, करेक्ट? अगर मैं बोलूँ इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आपका एक लूप चलेगा, जो कि ये आपका अगर इंडेक्स है, तो यहाँ से आपका लूप चलेगा आई का। आई का लूप क्या चलेगा? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से चलेगा। स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है? सब जो भी इंडेक्स पे आए, ओके, एक लूप चलाते हैं। कैन आई जस्ट राइट फॉर आई इन, थोड़ा लेफ्ट साइड कर देता हूँ इजी लगे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से? जो भी इंडेक्स है वहां से स्टार्ट, तो इंडेक्स से स्टार्ट, कॉमा, एन तक, मतलब आखिरी तक जाए।
नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं इसको पिक करता हूँ, ठीक है, मेरे को इतना भी पता है, अगर मेरी आई की वैल्यू ये होती, एक एक करके आगे जाएगा, अगर आई की वैल्यू ये होती, इफ आई आस्क यू क्या आप ये आई को ये वन को पिक करते? नहीं, क्यों? क्योंकि ये वन पीछे वाले वन से इक्वल है, करेक्ट, हाँ या ना? तो क्या आप कुछ करते? नहीं, आप क्या करते? सिंपल आई को आगे बढ़ाते। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से देखना, अगर आई की वैल्यू इंडेक्स के इक्वल है, याद रखना, अगर आई की वैल्यू इंडेक्स के इक्वल है, पहली बात तो इसको तो पिक करना ही है आपको, कुछ भी हो जाए, ये पहली बार आया है, इसका मतलब आपको इसको पिक करना है, ठीक है? तो मैं इधर एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि इफ, अगर इंडेक्स की वैल्यू या आई की वैल्यू ग्रेटर देन इंडेक्स हो, पहली बात तो अगर आई की वैल्यू इंडेक्स से ज्यादा होती, ठीक है, इस केस में तो सेम है, कुछ मत करो, मतलब इसको पिक करना जरूरी है, वन को आप पिक करोगे करोगे, कुछ भी हो जाए, तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, वन को आप पिक करोगे करोगे, ठीक है? ये फॉर लूप आपका आगे बढ़ा, ठीक है, फॉर लूप आगे बढ़ा, ठीक है, ये वापस वन आया, और अगर अगर ये वन सेम होता है पिछले वाले वन से, तो आपको ये पिक करने की जरूरत थी नहीं। आप क्या वापस वन से स्टार्ट करते? वापस वन से स्टार्ट करते नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आई इंडेक्स से ज्यादा है, हाँ भाई, अगर आई इंडेक्स से ज्यादा है, एंड ऑल्सो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन, और अगर आई इक्वल इक्वल है पीछे वाले से, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, यू कांट पिक वन अगेन, आप वन को वापस पिक नहीं कर सकते, ब्रेक मत करना, बस यहाँ पे लिख दो कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब कुछ मत करे, तू बस आगे बढ़ जा, आगे बढ़ूंगा, ये लो, यहाँ पे आया, वापस ये वन वन के इक्वल है, हाँ है, अगर है तो कुछ मत करो, आगे बढ़ते, ये लो आगे बढ़ा, टू, क्या ये टू वन के इक्वल है? अरे नहीं है, इसका मतलब मैं टू को पिक कर सकता था, मतलब मैं टू से जनरेट कर सकता था, मैंने वन से जनरेट करवा दिया, मैं टू से जनरेट करवा पाऊंगा। सो आई गेस इतना आपको पता चल गया कि ये मैंने क्यों लिखा और ये फॉर लूप क्यों चला रहे हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, टेंशन ना लो, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सो मान के चलो ये है, ये वन पे आया, इसका मतलब मैं वन को पिक कर सकता हूँ। पिक करने का आपको पता ना क्या है, कहने जैसे सबसेट में अपेंड कर, क्या अपेंड कर, जो भी नम्स ऑफ आई है वो, तो ये जो भी वन है उसको वन को तो पिक कर ले, तो कहने से वन को आपने पिक कर लिया, डन, और अब तू नेक्स्ट इंडेक्स पे चलेगा, ठीक है? तो कहने से बैक ट्रैक वापस कॉल कर, ये लो बैक ट्रैक वापस कॉल किया, ध्यान से देखते रहना, बैक ट्रैक वापस कॉल किया, इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? डोंट राइट इंडेक्स प्लस वन, राइट आई प्लस वन, वाई आई प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखते थे, ये जो लूप चल रहा है, देखो इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, ये आई का लूप चल रहा है, आई की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू वन, आई की वैल्यू टू, आई की वैल्यू थ्री, आई की वैल्यू फोर, है ना? अगर जीरो है, इंडेक्स जीरो है, तो आपने लूप चलाया जीरो टू फोर, ठीक है? और अगर आप ये जो आई है थ्री को पिक करते हो यार, अगर आप थ्री को पिक करते हो, तो अगला इंडेक्स क्या होता था? फोर था। सो डेट इज बेसिकली आई प्लस वन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई प्लस वन, ठीक है? नेक्स्ट, टोटल चाहिए, टोटल में से मैं उसको माइनस कर देता हूँ, इट्स टोटली अप टू यू, माइनस करना है करो, तो मैं ऐसे बस लिख देता हूँ, सम में से, सम की वैल्यू में से जो भी आपका टोटल है, टोटल में से माइनस कर दो नम्स ऑफ आई, यानी आप बस क्या भेज दो, सम भेज दो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, सबसेट चाहिए, सबसेट तो आपके पास है ही, वो आप भेज दो, डन, हो गया? ध्यान से देखना, तो अगर मैंने इसको पिक किया, मेरे पास वन आ चुका है, अगला क्या होने वाला है? अगला ये होगा, ये वन 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 टू थ्री होगा, आपके पास ऑलरेडी वन है, इंडेक्स की वैल्यू ये थी, आपने इंडेक्स प्लस वन कर दिया, आई प्लस वन कर दिया, तो डेट इज, नाउ दिस इज इंडेक्स, ये इंडेक्स आया, इंडेक्स की वैल्यू ये आई, डेट इज जीरो वन टू थ्री फोर, वन आई, अब लूप चलेगा वन टू फ्रॉम वन टू एन, मतलब अब ये अगर इंडेक्स है तो अब एक और लूप चलेगा फ्रॉम वन टू दिस, वन टू दिस, सेकेंड एलिमेंट किसको पिक कर सकते हो? क्या ये वन को पिक कर सकते हो? हाँ, करना ही है, क्योंकि आई अगर इंडेक्स से ज्यादा होता, क्या आई इंडेक्स से ज्यादा है? अरे नहीं है, इसका मतलब ये आपको पिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नया एलिमेंट आया है, पिक करेंगे, क्या ये वन को पिक कर सकता हूँ? हाँ भाई, कर सकता हूँ, ये वन वन वाला कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी, क्या ये वन पिक कर सकता हूँ? नहीं यार,
क्यों? ऑलरेडी अगर 1-1 से आप जनरेट कर रहे हो, तो क्या ये वाला वापस 1 लिख पाऊँगा? नहीं, ये 1-1 और ये 1-1 रिपीट हो जाएगा, मत करो। तो लिखा हुआ है इधर, अगर i इंडेक्स से ज़्यादा है, हाँ भाई, i अगर इंडेक्स से ज़्यादा है एंड nums ऑफ i इक्वल टू nums ऑफ i माइनस 1, क्या ये 1-1 के इक्वल है? हाँ है। क्या लिखा है? कंटिन्यू, कुछ मत कर, तू बस आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। तो ऐसे करते, करते, करते इट विल कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग एंड एट द एंड जब आपको पता है, जब वो अंदर ही अंदर आ जाए, बस उसमें से जो एलिमेंट आपने चूज़ किया था, उसको बस पॉप कर दो। सो कैन आई जस्ट से सबसेट में से डॉट पॉप कर दे, सिंपल। अब ये मत बोलना नॉट पिक सर इसको नॉट पिक तो करो। अरे वो नॉट पे आपका फॉर लूप चल ही रहा है आगे, वो फॉर लूप अपने आप आगे बढ़ ही जा रहा है, ये बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, अपने आप ही वो पिक और नॉट पिक किए वाला ही किए जा रहा है, वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज डन एंड लेट्स टॉक अबाउट दी बेस केस। बेस केस क्या है कि जो टोटल है, इफ टोटल इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो पहुंच जाए, नेगेटिव करते 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 जीरो पहुंच जाए, आपका आउटपुट आ चुका है, तो सबसेट, सॉरी, जो भी आपने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट में अपेंड के अपेंड जो भी आपका सबसेट है उसका डॉट कॉपी, डन, और रिटर्न लिख देना, स्टॉप। बाय चांस बताया हुआ है कि अगर टोटल की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, आप चूज किए जा रहे हो, चूज किए जा रहे हो, चूज किए जा रहे हो, पहले फोर था, फिर टू हो गया, फिर वन हो गया, फिर माइनस वन, नेगेटिव चले जाए, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो टोटल की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो जाए तो क्या लिख दे? रिटर्न लिख दे। ओके, आई रियली होप आपको समझ में आया है क्या किया है क्या नहीं। ओके, एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर कंडीशन कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स हो जाए, मैं लिख नहीं रहा बट आपको समझ में आ चुका है, तो क्या कर दे? रिटर्न करते हैं। ओके, सो यस, दिस वाज इट। आई होप यू गॉट द इंट्यूशन बिहाइंड दिस कि मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज, पहली बात तो अगर यहाँ पे हो तो एक फॉर लूप पूरा अंदर चल रहा है, फिर यहाँ पे हो तो एक पूरा फॉर लूप अंदर चल रहा है, तो दैट इज अराउंड अबाउट 2 रेज टू n into n, बहुत ज्यादा है। If you talk about the space complexity, that is again O of n, where n can be your stack space. Okay, so this is something you should know. आई रियली होप आपको समझ में आए। कुछ भी डाउट लगे प्लीज 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 लेट मी नो, क्लियर है तो क्लियर लिख दो, कुछ भी डाउट लगे मेरे से पूछ सकते हो। स्लाइटली सा भी अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग दी टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या कुछ भी, कोई कोड नहीं समझ में आ रहा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट। क्लियर है? प्लीज टाइप इन क्लियर, मेरे को मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई मैं ठीक से समझा रहा हूँ या नहीं समझा रहा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे देखते हैं और कौन से जनरेट सब्सीक्वेंस रिलेटेड हम क्वेश्चन कर सकते हैं।